सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़रूरी मसाइल का सिलसिला जारी है। नमाज के शराइत के ताल्लुक़ से बात चल रही है। नमाज के शुरू में ये बात आई थी कि नमाज के बाहर 7 शराइत हैं, उसमें से 3 शराइत का तफसीली बयान गुज़र चुका है, तफसीली मसाइल गुज़र चुके हैं। अब चौथा शर्त सतर का छुपाना, इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कुछ बातें हमारे सामने आएंगी। बुनियादी तौर पर सतर 2 तरह का होता है, एक मर्द का और एक औरत का। पहले मर्द का सतर सुनते हैं कि मर्द को नमाज में किन किन आज़ा को छुपाना ज़रूरी है। तो इसमें फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि नमाज में मर्द को बदन के 8 मकामात का छुपाना ज़रूरी है। उसमें पहली चीज़ पेशाब का मकाम और उसके इर्द गिर्द का मकाम। पेशाब का मकाम, पेशाब की जगह और उसके आसपास की जगह का छुपाना ज़रूरी है। और इसी तरीक़े से दूसरा मकाम खुसियतैन और उसके इर्द गिर्द का मकाम। खुसियतैन किसको कहते हैं? पेशाब की जो जगह है उसके नीचे जो खुसिया होता है, यानी कि आम हमारी लफ्ज़ों में अगर कहा जाए गुटली, तो ये 2 खुसिया, इसको फ़िक़ह की ज़बान में खुसियतैन कहते हैं। तो खुसियतैन और उसके आसपास के मकाम का छुपाना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ पाखाने का मकाम और उसके इर्द गिर्द का मकाम। पाखाने की जगह और उसके आसपास की जगह का छुपाना भी ज़रूरी है। इसी तरीक़े से 4 और 5 कोलू, यानी कि कोलू का मतलब ये हिस्सा, दोनों तरफ का ये हिस्सा, कमर के थोड़ा नीचे का हिस्सा, इन दोनों को छुपाना ये भी ज़रूरी है। इसी तरीक़े से 6 और 7 दोनों राने घुटने तक, रान का हिस्सा यहाँ से शुरू होकर गुड़गे तक रहता है, घुटने तक रान का हिस्सा है, तो दोनों रानों के हिस्से को छुपाना ये भी ज़रूरी है। इसी तरीक़े से 8वीं चीज़ नाफ से लेकर ज़ेर नाफ बालों और उनके मुकाबिल में कोक, पीठ और पेट का हिस्सा, यानी कि बम्बई ही है, इसको हम अपने ज़बान में बम्बई कहते हैं, जिसको फ़िक़ह के और हदीस के अल्फाज में इसको नाफ कहा जाता है। तो नाफ से लेकर नाफ से नीचे का हिस्सा, ज़ेर नाफ बाल जो होते हैं वो हिस्सा, और कोक और उसके बराबर, यानी कि नाफ यहाँ से शुरू होता है, हाँ, ये पूरा हिस्सा, इसके मुकाबिल में कोक, और इसी तरीक़े से पीठ और पेट का हिस्सा, ये पूरा, मतलब यानी कि आसान से बात ये होगी कि सतर का छुपाना, और मर्द का सतर कहाँ से है? नाफ से लेकर, यानी कि अपनी ज़बान के मुताबिक बम्बई से लेकर घुटने तक,
सिर्फ सामने का हिस्सा नहीं, दोनों दाएं और बाएं का हिस्सा और इसी तरीके से पीछे का हिस्सा मुकम्मल तरीके से गोल ज़ेर नाफ यानी कि नाफ से लेकर घुटने तक पूरे चारों तरफ का हिस्सा छुपाना मर्द के लिए ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई हिस्सा खुल जाए उसकी नमाज नहीं हो सकती। तो ये मर्द के लिए इन आज़ा का छुपाना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि बहुत ही टाइट जीन्स पहनते हैं और बहुत ही टाइट शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, बनियान वगैरह। तो वो लोग रुकू में जाते हैं या फिर सजदे में जाते हैं तो वो टी शर्ट या शर्ट बनियान ऐसी होती है, छोटी होती है। तो जब आदमी सजदे में जाएगा तो उसकी टी शर्ट है या शर्ट है, बनियान है, वो ऊपर खिसक जाएगी और नीचे का जो जीन्स है, पैंट है वगैरह वो बहुत इतना टाइट रहता है कि जब सजदा करता है आदमी तो पैंट और जीन्स जो है नीचे की तरफ खिसक जाता है, शर्ट और टी शर्ट ऊपर की तरफ चला जाता है और पैंट जीन्स वगैरह जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो दरमियान में क्या हो जाता है कि सत्र औरत हो जाता है और सतर खुल जाता है, क्योंकि सतर कहाँ से कहाँ तक है, नाफ से लेकर घुटने तक पूरे चारों तरफ का हिस्सा, आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, पूरे चारों तरफ का हिस्सा घुटने तक यानी गुड़गे तक सतर है। इस हिस्से का छुपाना ज़रूरी है। तो अगर कोई आदमी इस तरह का कपड़ा पहनकर सजदा करता है, सजदे में सतर खुलता है, तो उसकी नमाज नहीं होती। तो ये हमारे बहुत सारे नौजवान ये गलती करते हैं। नौजवानों को बहुत सोच समझकर अपने कपड़ों को पहनने की ज़रूरत है कि ऐसे कपड़े ना पहने जिससे हमारा सतर खुल जाए। सतर खुलने की वजह से हमारी नमाजें फासिद हो जाएं। तो ऐसे लिबास से, ऐसे कपड़ों से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।